नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं हूँ कृष्ण प्रजापति। तो मित्रों, आज के इस रिपोर्ट का विषय है पितामह भीष्म के अखंड ब्रह्मचर्य की बातें। मेरे प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पितामह भीष्म एक अखंड ब्रह्मचारी थे। तो जब भी मुझसे कोई अखंड ब्रह्मचारी की चर्चा करता है तो मैं पितामह भीष्म को अवश्य ही याद करता हूँ। पितामह भीष्म जिसने पिता की एक खुशी के लिए स्वयं को वंशहीन रखने की प्रतिज्ञा कर ली थी। तो मित्रों, चलिए पितामह भीष्म के अखंड ब्रह्मचर्य की बातें शुरू से जानते हैं। पितामह भीष्म के पिता का नाम महाराज शांतनु था। इनकी माता गंगा थी और ऐसा माना जाता है कि भीष्म इनके 8वें पुत्र थे। पिछले 7 पुत्रों को श्राप के कारण उनके जन्म के समय ही उन्हें गंगा में बहा दिया था उनकी माता गंगा ने। महाराज शांतनु इसमें कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि माता गंगा ने शांतनु से इस बात के लिए वचन ले रखा था कि वह उनके किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसी कारण माता गंगा ने शांतनु के पहले 7 पुत्रों को गंगा में बहा दिया था। लेकिन जब उनके 8वें पुत्र का जन्म हुआ, तभी जब गंगा उन्हें बहाने के लिए गंगा में गई तो शांतनु से रहा नहीं गया। तब उन्होंने माता गंगा को टोका, जिससे उनका हस्तक्षेप से संबंधित वचन टूट गया। तभी गंगा उस पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा की चली जाने के बाद महाराज शांतनु बहुत उदास से रहने लगे। कई वर्ष बीतने के पश्चात तभी उन्हें एक दिन युवक दिखाई दिया। माता गंगा बोली, यह आपका ही पुत्र है, इसका नाम देवव्रत है। यह सुनकर शांतनु बहुत खुश हो गए और देवव्रत को अपने साथ हस्तिनापुर में ले गए और यह घोषणा की कि यह हमारा भविष्य का उत्तराधिकारी होगा। एक दिन महाराज शांतनु नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उनकी नज़र एक सुंदर कन्या पर पड़ी और उस कन्या पर महाराज शांतनु मोहित हो गए और उस कन्या से पूछा, हे देवी, आप कौन है? जवाब में उस कन्या ने अपना नाम सत्यवती बताई। उसके बाद तुरंत महाराज शांतनु सत्यवती के पिता के पास गए और कहा वह उनकी पुत्री से विवाह करना चाहती हैं। बाद में सत्यवती के पिता मान तो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रखी। वह शर्त यह थी कि सत्यवती के गर्भ से जो भी पुत्र पैदा होगा, आपको उसी को ही राज्य का उत्तराधिकारी बनाना होगा। यह सुनने के बाद महाराज शांतनु उदास होकर हस्तिनापुर वापस लौट गए और लंबे समय तक सत्यवती की याद में काफी चिंतित से रहने लगे। देवव्रत पिता के मुख पर उदासी देखकर रहा न गया और पिता से पूछा कि पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हो? परंतु शांतनु ने कुछ नहीं कहकर टाल दी। परंतु देवव्रत पिता के उदासी का कारण जानना चाहते थे और दूसरी तरफ महाराज शांतनु अपने पुत्र देवव्रत के साथ अन्याय नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि राज्य का उत्तराधिकारी देवव्रत होंगे। महाराज शांतनु ने देवव्रत को सत्यवती के बारे में कुछ ना बताया। तभी देवव्रत उस सारथी के पास गए जो महाराज शांतनु को सत्यवती के पिता के घर से हस्तिनापुर लाए थे। देवव्रत ने उन्हें वहीं उसी स्थान पर ले जाने के लिए कहा जहां से महाराज शांतनु आए थे। तब देवव्रत सत्यवती के पिता के पास आए और उन्हें विश्वास दिलाया कि सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी होगा। इस पर सत्यवती के पिता में अविश्वास जताया और कहा, यदि आपके पुत्र ने भविष्य में उत्तराधिकारी का प्रश्न उठाएगा तो। तभी देवव्रत ने सत्यवती के पिता को यह वचन दे दिया कि मैं आजीवन वंशहीन रहूंगा और ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। इसी भीष्म प्रतिज्ञा के कारण उनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। इससे सत्यवती के चतुर पिता बहुत खुश हो गए। दोस्तों, पितामह की इसी प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा भी कहते हैं और यहीं से उनकी अखंड ब्रह्मचर्य की शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी ऊर्जा को अपनी शरीर के अंदर ही रखा और ऐसा करते करते उनकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई और दिन पर दिन निकलते गए और उनकी शक्ति और भी बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया कि उनके विरुद्ध युद्ध करने की किसी भी योद्धा को हिम्मत नहीं थी। उनका शारीरिक तथा मानसिक बल और तेज चरम सीमा पर था और ऐसा माना जाता था कि ब्रह्मचर्य के कारण ही भीष्म महाभारत के युद्ध में पांडव के 10,000 सैनिकों को एक ही दिन में मार दिया करते थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन का था और 10 दिन में पितामह भीष्म ने 1 लाख सैनिकों को मार दिए थे। अर्जुन के साथ युद्ध में उनके शरीर का एक अंग भी ऐसा ना था जो कि उनके बाणों से छल्ली ना हुआ हो। फिर भी अपने शरीर को प्राण त्यागने से रोका पितामह भीष्म ने, क्योंकि उस समय सूर्य दक्षिण में था और सूर्य उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यह सब ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के कारण ही संभव था।
पितामह भीष्म का मानना था कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन से वेद पढ़ने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। मित्रों, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब श्री कृष्ण ने यह प्रतिज्ञा की थी कि महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे, और उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि वह श्री कृष्ण से शस्त्र उठवाकर ही मानेंगे। लेकिन अर्जुन को पितामह भीष्म से युद्ध करने को प्रेरित करने के लिए श्री कृष्ण को शस्त्र उठाने ही पड़े। तो मित्रों, आपने कई छवियों में अवश्य देखा होगा कि श्री कृष्ण रथ के पहियों को अपने हाथ में उठाकर भीष्म की ओर बढ़ रहे हैं। तो मित्रों, इसका मुख्य कारण अर्जुन ही था, जिसके कारण प्रभु को रथ के पहियों को उठाकर भीष्म की तरफ बढ़ना पड़ा। आप इस चीज़ को प्रभु की लीला भी कह सकते हैं। तो मित्रों, ये थी पितामह भीष्म की कथाएं। कहा जाता है कि पितामह भीष्म के पास काफ़ी शक्तियाँ थीं। पितामह भीष्म ब्रह्मचर्य के कारण ही काफ़ी ताकतवर हो गए थे। तो मित्रों, मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप भी ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य की अपार शक्तियाँ हैं। जो भी मनुष्य इस चीज़ को धारण करता है उसका शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक बल में वृद्धि होती है। तो मित्रों, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आए तो इस रिपोर्ट को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल की सदस्यता अवश्य ले लें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।